अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का उनके ट्विटर के ऊपर दोबारा से एक स्टेटमेंट आया। इमरान खान साहब ने एक्चुअली जो अडियाला में उन्होंने बात की सहाफ़ियों के साथ और वकला के साथ, वो जो उनकी बातचीत है उसको उनके ट्विटर पर डाला गया है। और इमरान खान की अडियाला जेल में मीडिया और वकला टीम से अहम गुफ्तगू। 26 नवंबर को आज 6 हफ्ते हो गए हैं, ये इमरान खान साहब ने कहा। हमारे कई लोग अभी तक गुमशुदा हैं। ये लोग डी चौक इस्लामाबाद से गायब किए गए हैं, किसी कबायली इलाके से नहीं। हुकूमत इनको किसी अदालत में पेश कर रही है और ना ही इनको तलाश करने के लिए कोई संजीदा इक़दाम कर रही है। इससे अंदाज़ा होता है कि हुकूमत हमारे मुतालबात और मुज़ाकरात को लेकर कितनी संजीदा है। हमने आज गुमशुदा अफराद के मामले पर कमेटी बना दी है, जिसकी सरबराही सीनियर वकील काजी अनवर करेंगे। हम पुरजोर मुतालबा कर रहे हैं कि 26 नवंबर को जो हमारे लोगों पर सीधी गोलियां मारी गई हैं और 64 लोगों को जख्मी किया गया है, 14 लोगों को शहीद किया गया है, इनके कत्लेआम की शफाफ तहकीकात की जाए। यहाँ तहकीकात तो क्या होनी है, उल्टा उन्हीं मजलूम अफराद को हरासा किया जा रहा है। कोटली सतिया से हमारे 17 साल कारकुन अनीस शहजाद सत्ती को शहीद किया गया। फिर उसके गमज़दा खानदान को हरासा किया गया कि वो अपना केस वापस ले। यही सब कुछ 9 मई को भी किया गया था, जब हम पर ही गोलियां चलाई गई थी। हमारे 16 लोगों को शहीद किया गया और फिर पुरअमन निहत्ती अवाम को ही दहशतगर्द बना दिया गया। उनके घरों का तकद्दुस पामाल किया गया। बेकसूर अफराद को जेलों में डालकर उनकी जिंदगियां बर्बाद की गई। मेरे घर में भी तोड़ फोड़ की गई। 9 मई और 26 नवंबर पर शफाफ जुडिशल कमीशन बनना नागुज़ीर है। मैं इस वाक़े को तब तक भूलने नहीं दूंगा जब तक मजलूमों को इंसाफ न मिल जाए। मेरे मुतालबात जायज़ और माकूल हैं, लेकिन हुकूमत उन पर संजीदा नहीं है। मुझे मेरी जमात के अफराद से मिलवाया नहीं जाता, जो कि मेरा कानूनी हक है। अगर हुकूमत ने अगली नशिस्त में जुडिशल कमीशन की तश्कील ना की तो हम मुज़ाकरात के अमल को आगे नहीं बढ़ाएंगे। बुशरा बीबी के खिलाफ कंपेन की शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। बुशरा बीबी जो कर रही है वो मेरी ज़ात के लिए कर रही है। संजानी जैसे शोशे छोड़कर असल मामला से तवज्जो हटाई जाती है। अब ये जो बड़ा रोला डाला हुआ था ना कि संजानी चले जाते तो ये हो जाता या वो हो जाता, तो बुशरा बीबी ने अपनी मर्जी की और वो अपनी पॉलिटिक्स कर रही है। बहुत सारा कुछ प्रोपेगेंडा उनके बारे में किया गया। तो इमरान खान साहब ने खुद ही अपनी अहलिया को डिफेंड किया है जेल से बैठकर। उनकी पार्टी इस मामले में नाकाम रही है। उन्होंने कहा कि संजानी जैसे शोशे छोड़कर असल मामला से तवज्जो हटाई जाती है। डी चौक में कारकुनान के हमरा पहुंच जाना बुशरा बीबी की कामयाबी है, जिस पर उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। मैं अपनी पार्टी के लोगों को तलकीन करता हूं कि हमारे मिसिंग पर्सनस का मामला हर सतह पर उठाएं। पाकिस्तान में आमरीयत का 10 साला प्लान लाया गया था, जिसमें से 2 साल गुजर चुके हैं। यहाँ जो जज या पुलिस वाला जुल्म का हिस्सा बनता है उसको तरक्की दे दी जाती है। हुमायूं दिलावर ने गैर कानूनी फैसला दिया तो उसको तरक्की दे दी गई। दूसरी जानिब रावलपिंडी सरगोदा के जजेस ने इंसाफ पर मबनी फैसले दिए तो उनको घर भेज दिया गया। ऐसा करके मुल्क में मेरिट और कानून की हुक्मरानी को कत्ल कर दिया गया है। मुल्क में मौजूद इस फस्ताई निज़ाम के होते हुए माशी तरक्की का ख्वाब कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकेगा। माशी खुशहाली के लिए सरमायाकारी ज़रूरी है और सरमायाकारी मुल्क में इदारों के अपनी हुदूद और कयूद में रहते हुए अपनी आईनी जिम्मेदारियां पूरी किए बगैर मुमकिन नहीं है। मुल्क में बढ़ती दहशतगर्दी सरमायाकारों के एतमाद को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा रही है और अफसोसनाक अमर तो यह है कि इसके तदारुक के जिम्मेदारान की सारी तवानाइयाँ और वसाइल हमारी जमात को दीवार से लगाने में सर्फ हो रही हैं। वक्त आ गया है कि अपनी ज़ाती अनाव और वक्ती मफादात से हटकर मुल्क की तरक्की और कौम की खुशहाली का सोचा जाए। ये आखिरी जुमला मैं आपको दोबारा पढ़ के सुनाऊंगा क्योंकि इसके अंदर पूरा मैसेज है। देखिए, एक तो इमरान खान साहब जिस तरह ये लोग चाहते हैं उनको बाहर निकालना, वैसे तो इमरान खान साहब बाहर नहीं आएंगे। ये बात सबको पता है कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है इमरान खान साहब की मकबूलियत में इजाफा हो रहा है, क्योंकि वो कोई मेडिकल रीज़न नहीं दे रहे। 70-72 साल उनकी उम्र है। इसके बावजूद उन्होंने ये नहीं कहा, बीमार होने के बावजूद कई दफ़ा वो तकलीफ में गए, लेकिन उन्होंने कभी नहीं कहा कि मुझे अस्पताल ले जाओ, कभी नहीं कहा कि मेरा इलाज करवाओ, कभी नहीं कहा कि मुझे कुछ अरेस्ट चाहिए। हालांकि उन्हें हाउस अरेस्ट का ऑफर दिया गया। इस ऑफर को अभी हामिद मीर ने और सुहेल वड़ाइच ने, दोनों सहाफ़ियों ने इसको कंफर्म किया है कि इमरान खान साहब के पास बहुत पहले से ये ऑफर मौजूद है कि उन्हें या तो बनीगाला में या उन्हें खैबर पख्तूनख्वा में शिफ्ट कर दिया जाए। उसके बदले में इमरान खान साहब को कुछ सरेंडर करना पड़ेगा और अपनी तहरीक को छोड़ना पड़ेगा, अपने मौक़िफ़ से पीछे हटना पड़ेगा। इमरान खान साहब उसके लिए तैयार नहीं है। अब जो आखिरी जुमला है वो मैं आपको दोबारा पढ़ के बता देता हूँ कि वक्त आ गया है कि अपनी ज़ाती अनाव और वक्ती मफादात से हटकर मुल्क की तरक्की और कौम की खुशहाली का सोचा जाए। ये वो आदमी कह रहा है जो जेल में मौजूद है, जो अपनी अनाज छोड़ने के लिए तैयार है। लेकिन देखिए, एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि इमरान खान साहब पे जब जब आप डील का इल्ज़ाम लगाएंगे ना कि इमरान खान डील करने जा रहा है, जब जब आप उसको कमज़ोर साबित करने की कोशिश करेंगे या जब जब आप इमरान खान साहब को बुज़दिल साबित करने की कोशिश करेंगे, तो वो फिर ऐसा ही करेगा जैसा उसने 2 दिन पहले किया। जब आप इमरान खान के ऊपर चढ़ाई करेंगे, वो वापस आपके ऊपर चढ़ाई करेगा। इमरान खान की सारी ज़िंदगी इस उसूल के ऊपर गुजरी है कि जब कोई इमरान खान पे अटैक करता है तो इमरान खान डिफेंस करने की बजाय वापस अटैक करते हैं। इनका तरीक़ाकार ही है। सारी ज़िंदगी इमरान खान की ऐसे गुजरी है। अब हफीजुल्लाह नियाज़ी उसकी गारंटी दे रहे हैं। वो कह रहे हैं जी जितनी खूबसूरत लड़ाई इमरान खान ने लड़ी है
उतनी खूबसूरत लड़ाई पाकिस्तान की तारीख में किसी ने नहीं लड़ी। वो खुद ये कह रहे हैं कि उसकी बड़ी शानदार ट्रेनिंग है इमरान खान की और वो हार नहीं मानेगा, उसको ऐसे शिकस्त दी नहीं जा सकती। और हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब कहते हैं कि मैंने पहले ही एस्टेब्लिशमेंट को कहा था कि जब कभी आपका पाला इमरान खान से पड़ेगा तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस नौयत का ये आदमी है। तो अब उन्हें सबको समझ आ रही है। मामला ये है कि इमरान खान साहब पर डील का इल्जाम लगाते हैं तो इमरान खान साहब सख्त बयान जारी कर देते हैं। अगर तो ये निज़ाम चाहता है कि इमरान खान साहब के साथ मुज़ाकरात कामयाब हों, देखिए इनके ऊपर दबाव तो है और वो इंटरनेशनल दबाव है, लेकिन इन्हें इंटरनेशनल सपोर्ट भी बहुत मिली है। अभी ये हुकूमत और सिस्टम जो है, मेरे ख्याल में, मुझे ऐसी असेसमेंट है इनके, जो इनकी एक्टिविटीज है उनको देखकर ऐसा लगता है कि अभी भी इन्हें मामले की संजीदगी का इदराक नहीं है। ये अभी भी ये सोच रहे हैं कि आने वाले वक्त में देखते हैं कि अमेरिका कितना प्रेशर डालता है, या हम अमेरिका को क्या ऑफर करते हैं, या हमारी ऑफर्स के नतीजे में क्या अमेरिका रुक जाता है, या सऊदी अरब और जो यूएई वगैरह है वो हमारी कितनी मदद करते हैं अमेरिका को लेकर के, और डोनाल्ड ट्रंप को हमारे लिए कितना नरम करते हैं। इस बारे में अभी इनकी कोई असेसमेंट नहीं है और अभी मुझे ऐसा लगता है कि ये रिस्क लेने के मूड में है और किसी नतीजे पर पहुंचे नहीं है। यानी ये हुकूमत मुझे किसी नतीजे पर पहुंचती हुई दिखाई नहीं दे रही। इसीलिए गालिबन ये इमरान खान साहब का जो एक आखिरी फैसला आने वाला है अलकादर यूनिवर्सिटी वाला, उसको डिले में डालते जा रहे हैं। हालांकि इमरान खान साहब जिसके खिलाफ फैसला है वो कह रहा है जल्दी सुनाओ मेरे खिलाफ फैसला, मैं जाऊं जाके सुप्रीम कोर्ट में अपील करूं, हाई कोर्ट में अपील करूं जाके मैं। वो जिसके खिलाफ फैसला उसको जल्दी है और जिन्होंने सुनाना है वो आगे लग के दौड़ रहे हैं। 18 तारीख से फैसला महफूज किया हुआ है और अगले महीने की 13 तारीख को कह रहे हैं जी हम सुनाएंगे। अब पता नहीं 13 तारीख को भी इन्होंने सुनाना या नहीं सुनाना, लेकिन कुछ खबरें आ रही हैं कि शायद 10 साल की सजा इमरान खान साहब को सुना दी जाए, जिससे इमरान खान साहब के मुखालिफ खुश हो जाए। लेकिन अभी तक इस निज़ाम ने कोई असेसमेंट नहीं की कि इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को डील कैसे करना है और आने वाला जो आलमी दबाव है उसको कैसे फेस करना है। अगर तो ये निज़ाम चाहता है संजीदगी से इमरान खान साहब मुज़ाकरात करना, तो उन्हें कुछ मुंह बंद करने पड़ेंगे। यानी जो ताने देते हैं लोग, जो बुज़दिली के ताने देते हैं लोग, जो इमरान खान के ऊपर डील के इल्ज़ाम लगाते हैं, उन लोगों के मुंह बंद करने पड़ेंगे। क्योंकि यहाँ पे इस मरतबा एस्टेब्लिशमेंट का या निज़ाम का मुकाबला नवाज शरीफ या जरदारी से नहीं है, जो जिस वक्त डील कर रहे होते हैं उस वक्त बिल्कुल मुंह बंद कर लेते हैं, खामोशी के साथ अपनी चीज़ें तय करते हैं, वक्त गुजारते हैं, और जब उनकी डील मुकम्मल हो जाती है तो उसके बाद फिर वो इजाज़त ले लेके बोलते हैं। तो नवाज शरीफ और जरदारी नहीं है, इस मरतबा एक बंदा आउट ऑफ द बॉक्स आ गया, ये इमरान खान है। अगर इमरान खान के साथ आपने मुज़ाकरात करने हैं और नतीजा खेज मुज़ाकरात करने हैं तो आपको बहुत सारे मुंह बंद करने पड़ेंगे। उनकी तौहीन या प्रोपेगेंडा अगर आप करेंगे तो इमरान खान उसको बर्दाश्त नहीं करेगा, वो फिर मुकाबला करेगा और सामने आएगा और साबित करेगा कि वो बुज़दिल नहीं है, और फिर वो एक के बाद एक ट्वीट भी करेगा, वो स्टेटमेंट भी देगा। उसे इस बात की कोई परवाह नहीं है कि वो कितना अरसा और जेल में रहता है या उसे कितना अरसा और जेल में रखा जाता है। अब सिचुएशन ये हो गई है कि एक आदमी को इर्रेलेवेंट करना था। देखिए इमरान खान साहब को इर्रेलेवेंट ही करना था ना, कि सियासत में इसका किरदार ना हो, इसकी पार्टी तोड़ दो, इसको हुकूमत ना बनाने दो, इसको जेल के अंदर डाल दो, अवाम को ये नजर ना आए, इसकी आवाज़ सुनाई ना दे, बिल्कुल इर्रेलेवेंट कर दो। जिस आदमी को इर्रेलेवेंट करना था, आज सूरत हाल ये है कि सबसे बड़े सूबे की वज़ीर आला जहाँ जाती है वो इमरान खान का नाम लेती है। उसके वालिद नवाज शरीफ साहब जो है वो तकरीबन ज़हनी मरीज बन गए इमरान खान को याद कर करके। वज़ीर आज़म जहाँ जाता है वो इमरान खान का नाम लेता है। सदर पाकिस्तान के दिमाग से इमरान खान नहीं निकलता। एस्टेब्लिशमेंट का पूरा फोकस सारा दिन सुबह से शाम तक इमरान खान के ऊपर रहता है। कई सहाफ़ी जो इमरान खान साहब से बहुत बुग़्ज़ रखते हैं, उनका एक भी प्रोग्राम इमरान खान के बगैर मुकम्मल नहीं होता। तो ये इमरान खान एक हकीकत बन गया है, और उसका रीज़न ये है कि इमरान खान की ट्रेनिंग ऐसी है कि वो मुश्किल हालात के अंदर अपने आप को एडजस्ट कर रहे हैं, और वो बहाने नहीं बना रहे कि जनाब मुझे अस्पताल ले जाओ। वो कुछ ऐसी चीज़ें नहीं कर रहे जिससे डील का तासुर आता हो, या उन्होंने बुज़दिली शो नहीं की, उन्होंने जुर्रत के साथ जो है वो जेल को काटा है, और लोग जुर्रत वाले लोगों को पसंद करते हैं। अब इसमें जनाब वज़ीर दाखिला की तरफ खुरा निकलता है बार बार। जो डील की बातें होती हैं या जो ऑफर दी जाती हैं उसके बारे में जो बातें हो रही हैं कि शायद जो वज़ीर दाखिला है उसने पैगाम रसानी की है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी है, ये बहुत ब्लू आइड है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के, और आर्मी चीफ के साथ ज़ाती ताल्लुकात बताए जाते हैं इनके। तो ये जो मोहसिन नकवी है इसको वज़ीर आला पंजाब बनाया गया, इन्होंने जुल्म और सितम का बाजार गर्म किया। जो जबर इन्होंने किया इनको तो उम्र कैद हो जानी चाहिए, लेकिन फिर उन्हें जो है वो वज़ीर दाखिला बना दिया गया। अब मोहसिन नकवी की ताकत इतनी है इस निज़ाम के अंदर, दो हुकूमतें बनी हुई है ना इस वक्त। एक वो हुकूमत है जो आपको नजर आती है, जो इस गलत फहमी का शिकार है कि वो इक़्तिदार में है, और दूसरी हुकूमत वो है जो एक्चुअली इक़्तिदार में है और सारे इख्तियारात उनके पास है। तो वहाँ पे मोहसिन नकवी है। यानी मोहसिन नकवी को शहबाज शरीफ कोई ऑर्डर नहीं दे सकता, और मोहसिन नकवी शहबाज शरीफ को हुक्म जारी कर सकते हैं। बल्कि नून लीग वाले तो ये भी कहते हैं कि मोहसिन नकवी साहब की बड़ी मेहरबानी कि वो वज़ीर आज़म नहीं बने, वरना वो तो वज़ीर आज़म भी बन सकते थे। मोहसिन नकवी के खिलाफ एक लफ्ज़ बोलते हुए भी पूरी की पूरी मुस्लिम लीग नून की जो है वो टांगे कांप जाती है। पंजाब के अंदर किसी की ट्रांसफर पोस्टिंग कहीं करनी हो, मोहसिन नकवी अपनी मर्जी से करते हैं, वफाक में भी करते हैं। मरियम नवाज हो, नवाज शरीफ हो या शहबाज शरीफ हो, ये सारे इनके सामने सरेंडर करते हैं। तो मोहसिन नकवी की जानिब बताया जाता है कि जनाब वो ऑफर ले लेकर आते थे, फिर अली अमीन गंडापुर का नाम लिया जाता है। फिर कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो लोग इमरान खान साहब से जेल में आकर मिलते हैं वो इमरान खान साहब को पैगामात पहुंचाते हैं। लेकिन इमरान खान साहब बड़े गहरे आदमी हैं, वो जब उनका वक्त आएगा तब वो चीज़ें बताएंगे वो क्या बताना चाहते हैं और क्या नहीं बताना चाहते। अच्छा नाज़रीन, मरियम नवाज साहिबा ने बहुत अजीबोगरीब काम शुरू कर दिए। यानी अभी एक स्टेटमेंट दे दिया कि मैं चाहूँ तो इमरान खान का हीटर बंद कर दूँ और खाना बंद कर दूँ। यानी इस बयान से तो मुझे वो हसीना वाजिदी लगी है। मुझे अच्छी तरह याद है इमरान खान साहब ने जब स्टेटमेंट दिया था नवाज शरीफ के एसी के बारे में,
तो ये तो एक लग्जरी है। उन्होंने कहा जी नवाज शरीफ को एसी भी लगा हुआ है, बेहतरीन माहौल बना हुआ। हालांकि इमरान खान साहब को कोई एसी नहीं लगा। इमरान खान साहब जिस माहौल में वो तंदूर जैसे कमरे के अंदर रह रहे हैं गर्मियों में, और सर्दियों में वहाँ कितनी ठंड है, इस बात का सबको पाकिस्तान में आइडिया है और सारे इस बारे में जानते हैं। लेकिन नवाज शरीफ साहब की सहूलियत पे जब इमरान खान साहब ने लबकुशाई की थी तो पूरा पाकिस्तान का मीडिया सरापा एहतजाज बन गया था और इमरान खान साहब के लत्ते ले रहा था। लेकिन मेरा सवाल यह है कि मरियम नवाज के इस स्टेटमेंट के ऊपर कितने प्रोग्राम हुए? कोई नहीं, कोई प्रोग्राम नहीं हुआ। बल्कि मरियम नवाज साहबा ने एक स्टेटमेंट दिया कि मैं खुद अपने बच्चों को बाहर भेज दूं और दूसरे के बच्चों को इस्तेमाल करूं, ये कैसे मुमकिन है? मरियम नवाज एक्चुअली उन्होंने इमरान खान को ताना दिया है। ये वाकया तब का है जब नवाज शरीफ साहब इस्लामाबाद से निकले और रायगढ़ चले गए अपने घर में, और एहतजाज इन्होंने किया कि मुझे क्यों निकाला। तो उस वक्त मरियम नवाज ने एक ट्वीट करके बताया था कि बाप का हुक्म, कि मेरे बाप ने मुझे हुक्म दिया है कि अपने और बच्चों को लेकर आप चले जाओ लाहौर और मैं एहतजाज करके खुद आ जाऊंगा। तो उस वक्त तो नवाज शरीफ को ख्याल नहीं आया, वो तो अपने बच्चों को घर भेजकर खसूसी तैयारे में और खुद एहतजाज करने के लिए निकले थे। और एक गरीब आदमी का बच्चा गाड़ी के नीचे देकर कैप्टन सफदर ने कहा था कि ये हमारी तहरीक का पहला शहीद है। तो मुझे अच्छी तरह याद आ गया वो वाला सारा माहौल जब मरियम नवाज ने ये वाला स्टेटमेंट दिया। अब मरियम नवाज जो है वो एक स्टेटमेंट और है इनका, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। और जैसे जैसे इनकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही है ना, इनके बयानात भी बहुत अजीबोगरीब होते चले जा रहे हैं। मरियम नवाज ने स्टेटमेंट दिया कि ये क्या बात हुई, फौजी हमारे साथ हैं तो बहुत अच्छे हैं, हमारे साथ नहीं तो उनकी वर्दी डंडे पर टांगो। ये हसान न्याजी वाला केस जो है उसका जिक्र करते हुए मरियम नवाज ने कहा, तो मुझे अच्छी तरह याद है वो दिन भी जब मरियम नवाज को फौज से गिला शिकवा था तो नारे लगवा रही थी कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। पंजाब में ये नारे पहली दफा मरियम नवाज ने लगवाए थे और उसके बाद फिर मरियम नवाज जो है वो फौज ही के जरिए से जूते पॉलिश करके इक्तदार में आ गई, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के जरिए से। तो ये मेरे ख्याल में फौज को किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए, चाहे वो मरियम नवाज है, चाहे वो इमरान खान है, चाहे वो नवाज शरीफ है, चाहे वो जरदारी है, किसी के साथ नहीं होना चाहिए। क्योंकि किसी ना किसी के साथ होने का मतलब यह है किसी दूसरे के खिलाफ होना, और जब आप किसी दूसरे के खिलाफ होते हैं तो वो भी फिर आपके खिलाफ होता है। तो इस तरह जो एक पाकिस्तान का इदारा है जिसे पाकिस्तानी बहुत बड़ा टैक्स खर्च करते हैं इस इदारे की परवरिश के लिए, इस इदारे की ट्रेनिंग के लिए, इस इदारे को कायम रखने के लिए, तो पाकिस्तानियों की एक तादाद फिर वहां से शिकवा करती है, गिला करती है। मेरे ख्याल में ये सबका इदारा होना चाहिए और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की पॉलिटिक्स के अंदर इनका किरदार नहीं होना चाहिए। और ये बात सबसे पहले खुद फौज को सोचनी पड़ेगी कि उन्होंने इस सारे खेल में क्या खोया क्या पाया। देखिए चंद लोगों को नौकरियां उनकी लंबी हो जाती है, कुछ लोग जो है वो मार्शल लॉ लगाने में कामयाब हो जाते हैं, कुछ लोगों को जो है वो एक्सटेंशंस मिल जाती हैं, कुछ लोगों के जाती फायदे हो जाते हैं, कुछ लोग फैद अमीर की तरह पैसा बना लेते हैं, कुछ लोग दीगर जर्नैलों की तरह बैरून मुल्क जायदादें बना लेते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जो 70-75 साल के अंदर सियासत में इंटरफेरेंस है उससे ओवरऑल जो फौज का इमेज है उसको फायदा हुआ या उससे फौज के इमेज को नुकसान हुआ। एक और चीज मरियम नवाज ने जो कही, उन्होंने कहा जी कि इमरान खान का साथ देने वाले जेलों में सड़ रहे हैं। देखिए नवाज शरीफ का जिन्होंने साथ दिया था ना वो भी जेलों में सड़ रहे थे। फर्क यह है कि जिन्होंने इमरान खान का साथ दिया उनके साथ इमरान खान भी जेलों में सड़ रहा है। नवाज शरीफ अपना साथ देने वालों को छोड़कर, बहुत सारे लोगों ने हमें बताया, इंटरव्यूज भी दिए, जिन लोगों ने नवाज शरीफ का साथ दिया नवाज शरीफ उन्हें छोड़कर जद्दा भाग गए थे। फिर दोबारा जिन लोगों ने नवाज शरीफ का साथ दिया नवाज शरीफ उन्हें छोड़कर लंदन भाग गए थे और लोग बेचारे जेलों में थे। इमरान खान अपने लोगों को छोड़कर पाकिस्तान से बाहर ना तो किसी अरबी मुल्क में भागा ना किसी इंग्लिश मुल्क में भागा। इमरान खान बदस्तूर जेल में मौजूद है और यही वजह है कि नवाज शरीफ के लोग नवाज शरीफ से गिला करते हैं, जबकि इमरान खान के लोग जो भी कोई जेल से रिहा होता है, पेशी के ऊपर आता है, वो प्रिजन वैन के अंदर से नारे लगाते हैं, रिहा होने के बाद फौरी तौर पे इमरान खान के नारे लगाते हैं। वो तमाम लोग आज भी पूरी ताकत से इमरान खान के साथ खड़े हैं। मरियम नवाज का जो ये बंदोबस्त किया जाता है ना, यानी किसी भी कॉलेज में यूनिवर्सिटी में जाना, पहले वहाँ छुट्टी कर देनी, इम्तिहान भी कैंसिल कर देने, वहाँ सारी एक्टिविटीज को रोक देना, एक तो ये बड़ी भोंडी और गलीज हरकत है जो इस वज़ीर आला के लिए की जाती है। उसके बाद जितना बच्चों को कंट्रोल किया जाता है, जिस तरीके से बच्चों को खौफजदा किया जाता है, अभी भी बच्चों की कुछ वीडियोस आ रही हैं, वो अपने मोबाइल फोन के अंदर इमरान खान की फोटोज लगा के तो अपने जज्बात का इजहार कर रहे हैं। मरियम नवाज साहब ने खड़ी हुई है। अब मामला यह है कि इतनी फस्तायत, इतना जुल्म और इतना जबर सिर्फ इसलिए कि थोड़ी सी आपने मकबूलियत अपनी शो करनी है, तो मकबूलियत का पोल खुल जाएगा। मैंने तो चैलेंज किया है मरियम नवाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की किसी अदना वर्कर के मुकाबले में पंजाब के किसी भी शहर में किसी भी दिन 24 घंटे के नोटिस के ऊपर जलसा करके देख ले, इन्हें अपनी औकात का और अपनी मकबूलियत का पता चल जाएगा। नाज़रीन, हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब ने फिर भड़ास निकाली है, क्योंकि हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब के बेटे के बारे में मरियम नवाज ने बात की तो हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब ने तो नून लीग की बड़ी खिदमत की है। ये तो उन लोगों में से है जो जेल में जाकर नवाज शरीफ साहब को मशवरे दिया करते थे। ये तो उन लोगों में से है जिन्होंने इमरान खान के अंदर की बातें इन लोगों को मशवरों में जाके बताई कि जनाब अब इमरान खान ये कर सकता है, अब ये करेगा, अब ये करेगा। लिहाजा जितना मैक्सिमम डैमेज इमरान खान साहब को कर सकते थे इन्होंने करने की कोशिश की है। लेकिन आज वही हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब क्या कहते हैं कि सियासत के सीने में दिल नहीं होता। मुझे ये तो पता था, मगर हसान नियाज़ी से मुताल्लिक मरियम नवाज की बात सुनकर लगा कि सियासत की आंख में हया भी नहीं होती। उनकी बात सुनकर बड़ा अफसोस हुआ। मुझे अपने बेटे के लिए रिलीफ नहीं चाहिए, इंसाफ चाहिए। ये हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब ने और भी बड़ी बातें की उन्होंने, लेकिन हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब को अंदाजा हो गया होगा कि उन्होंने जिनका साथ दिया वो कितने एहसान फरामोश हैं। एक स्टेटमेंट नाज़रीन इरफान सिद्दीकी साहब का है और वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने मुलाकात का जो तरीक़ाकार मांगा है या उनकी जो ख्वाहिश है जिसके तहत वो मुलाकात करना चाहते हैं,
وہ जेल मैनुअल को मुअत्तल करके मुलाकात करना चाहते हैं। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ इरफान सिद्दीकी साहब, जब आप बहुत सारे सहाफियों को लेकर जाते थे नवाज शरीफ से मिलने के लिए जेल के अंदर, जब आप बहुत सारे लोगों की मुलाकातें करवाते थे नवाज शरीफ से जेल में, तो वैसी मुलाकात इमरान खान की करवा दें उनके कारकुनों के साथ। नवाज शरीफ को तो कोई नहीं सुनता था, कोई रिकॉर्डिंग नहीं, कोई ऑडियो नहीं, कोई वीडियो नहीं, खुले माहौल के अंदर बैठ के बातें होती थी, सरगोशियां भी होती थी। अब इमरान खान के साथ जैसे मुलाकात होती है इतने फासले में बिठाया जाता है कि वो सरगोशी में बात ही नहीं कर सकते। यानी इमरान खान को और उनके लोगों को इतनी दूर बिठाया जाता है कि उनको लाउडली बात करनी पड़ती है, और जब वो लाउडली बात करते हैं तो वहां पे ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग की जाती है और बंदे भी सर पे खड़े किए जाते हैं। तो किस तरीके से वो आजादाना माहौल में बात कर सकते हैं? जेल मैनुअल के मुताबिक एक लीडर अपनी पार्टी के साथ इंडिपेंडेंटली मुलाकात कर सकता है। क्या ये कैमरे, क्या ये ऑडियो, क्या ये वीडियो, क्या ये सारी सर्वेलेंस ये जेल मैनुअल के मुताबिक है? इरफान सिद्दीकी साहब के मुंह से ये बात बहुत अजीब लगी है। बहरहाल इस वक्त वो PMLN में है और PMLN से आप कोई भी तवक्को कर सकते हैं। वजह यह है कि उनकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही है, हुकूमत उन्हें मिल गई है, इक्तदार उनके पास नहीं है और अवामी मकबूलियत वो ठोकर मार के खो चुके हैं।